गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कंपनी क्यों करती है? कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो इशू ऑफ शेयर्स करती है। वो अपना एक प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है, उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स लिखती है और वो जो कंपनी होती है उसे पैसों की नीड होती है। वो नीड की होती है पैसों की, इसलिए जिनके पास पैसे हैं, जैसे कि पब्लिक जिसके पास पैसे हैं वो उनसे पैसे लेने के लिए शेयर्स इशू करती है। शेयर्स वो होते हैं जो एक कंपनी पब्लिक को, जैसे वो एक सर्टिफिकेट के रूप में जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर होता है, उसके फ़ोन के अंदर होती है। और जो भी शेयर्स लेता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर को ओनर ऑफ द कंपनी कहते हैं। इशू ऑफ शेयर्स जब कंपनी करती है तो उसके शेयर होल्डर्स बनते हैं। और जब कंपनी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स करती है तो उसके अंदर उसके डिबेंचर होल्डर बनते हैं। शेयर होल्डर क्या होता है कि वो इक्विटी के लिए आते हैं। इतनी इक्विटी कंपनी में उनका हक हो जाता है, वो ओनर बन जाते हैं कंपनी के। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता ज़्यादा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता। लेकिन और जब अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो भी बचता है, इक्विटी को ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है। शेयर कैपिटल 3 तरीके की होती है। पहली होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो फिर हमारी शेयर कैपिटल आती है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है कि मतलब कंपनी अपनी पूरे लाइफ टाइम में कितने पैसे ले सकती है शेयर्स को इशू करके। ये इस सब की डिटेल जो होती है वो MOA मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखा रहता है कंपनी के बारे में, सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं। दूसरी कैपिटल होती है हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो होती है कि कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल में से कितनी इशू कर रही है एक टाइम पे। जैसे कि है 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच की ये ऑथराइज कैपिटल, लेकिन इसमें इशू करी 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये हो गई हमारी इशूड शेयर कैपिटल। इसको मतलब ये तो वो है जितनी कर सकती है, और ये वो है जितनी पब्लिक को ऑफ़र करी है। ये ऑफ़र करी है पब्लिक को कि हम ये वाली पब्लिक खरीद सकती है। तीसरा होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये वो होती है कि मतलब 25,000 शेयर में से मान लो 24,000 शेयर्स ही लोगों ने सब्सक्राइब किए। मतलब जितने ऑफ़र किए थे उसमें से एक्सेप्ट इतने किया। तो कभी कभी जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो इशूड शेयर कैपिटल से भी ज़्यादा हो जाती है।
कैपिटल सब्सक्रिप्शन 3 तरीके के होते हैं। पहला, फुल सब्सक्रिप्शन। मान लो 24,000 की है @10 ईच, और उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है जितने इशू किए थे। इशूड इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड। तो ये होता है फुल सब्सक्रिप्शन। दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब 22,000 ही लोगों ने सब्सक्राइब किया @10 ईच, लेकिन हमने इशू 24,000 किया था @10 ईच। तो इशूड और ये सब्सक्राइब्ड। तो इसमें सब्सक्राइब्ड क्या हो गया, लेस हो गया, इशूड ज़्यादा। इशू इज़ ग्रेटर देन सब्सक्राइब्ड। 24,000 की है इशू, लेकिन हुए 22,000 ही सब्सक्राइब, तो इसलिए इशूड इज़ ग्रेटर देन सब्सक्राइब्ड। तीसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन नाम से पता चलता है कि इसमें क्या था, अंडर सब्सक्रिप्शन, तो ये वाला कम, सब्सक्राइब्ड कम। ओवर सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब्ड ज़्यादा, तो मतलब 25,000 @10 ईच। मतलब कि हमने इशू किए 24,000 @10 ईच, लेकिन सब्सक्राइब हो गए 25,000 @10 ईच। वो कैसे सब्सक्राइब हुआ है, लोगों ने एप्लीकेशन मनी ज़्यादा भेज दी। तो इस केस में क्या होता है, इशूड इज़ लेस देन सब्सक्राइब्ड। मतलब इशू कम किया था लेकिन सब्सक्राइब ज़्यादा हो गए। तो अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। पहली जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख सकते हैं। इक्विटी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। अभी आपको सब सिखाऊंगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके नीचे आपको नरेशन लिखनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ऐसी आगे और एंट्री अभी सिखाऊंगी, पहले इसका मतलब सिखा रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कि बैंक डेबिट मतलब कि बैंक क्या होता है, हमारी एसेट होती है, और एसेट क्या हो रही है, डेबिट। और हमने ये रूल सीखा हुआ है 11th क्लास में कि अगर हमारा बैंक बढ़ता है, या फिर हमारा बैंक या कैश एक ही बात है, लेकिन हम यहाँ पे बैंक के लिखते हैं तो फिर बैंक के लिखिएगा। तो अगर हमारा कैश बढ़ता है या फिर हमारा बैंक बढ़ता है, तो मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी मतलब एप्लीकेशन मनी से हमारे पास पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसलिए यहाँ पर नरेशन लिखी है, और अच्छे से समझाने के लिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और नरेशन लिखना ही है, वरना उसका हाफ नंबर कुछ टीचर्स कट कर देते हैं। फिर दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट। ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको कैंसिल करने के लिए हमने पहले क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, लेकिन अब हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो डेबिट किया तो क्रेडिट और डेबिट, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कर दिया, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पैसा आया वो हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया मतलब कि हमारी कैपिटल बढ़ गई।
ठीक है, तो मतलब कि जो कंपनी है जिसको पैसे की ज़रूरत थी उसके पास पैसा आ गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, तो ये अगर आपने सोचा हो तो ये वही एंट्री जैसे हम बचपन में करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम बिजनेस के अंदर पैसा लगाते थे तो हम एंट्री क्या करते थे 11th में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के अंदर जो पैसा लगता है उसको क्या कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो कैपिटल भी बढ़ गई तो क्रेडिट, और पैसा भी आ गया और पैसा बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट, तो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऐसे करते थे, तो ये वैसे ही सी एंट्री हमारी बन गई। अब तीसरी एंट्री करेंगे। इसमें हमने पहले पैसा लिया, पैसा हमारे पास पैसा है क्योंकि हमने पहले इशू किया था, मतलब शेयर्स हमने पहले इशू किए थे कि भाई हमारे शेयर्स है, किसी को खरीदना तो खरीद लो। तो फिर उसके बाद उसके लिए आपको एप्लीकेशन मनी सबमिट करनी होगी, तो लोगों ने पहले एप्लीकेशन मनी भेजी, फिर हमारी उससे कैपिटल बढ़ी। लेकिन इस बार पहले ही हम अपनी कैपिटल बढ़ा देंगे। जब हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो हम अपनी कैपिटल पहले ही बढ़ा देंगे और फिर बाद में हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि हम पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment money due bank account debit to share allotment account being allotment money received। ऐसी हमारी फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी अगर है तो, या फिर सेकंड कॉल मांगी जाएगी, और ऐसे बाकी की मनी कंपनी मांगती है। अब शेयर्स 3 तरीके से इशू होते हैं कंपनी के। शेयर्स 3 तरीके से इशू होते हैं, एक एट पार, एक एट प्रीमियम, एक एट डिस्काउंट। प्रीमियम मतलब 10 वाला शेयर 10 में ही, 10 वाला 12 में, या फिर मतलब 10 से ज़्यादा में, 10 वाला 12 में या 10 से ज़्यादा में अगर इशू होता है, मतलब अगर कंपनी बेचती है 10 वाला शेयर को 10 से ज़्यादा में, तो वो होता है प्रीमियम। अगर 10 वाले को 9 में या फिर मतलब 10 से कम में अगर कंपनी बेच रही है तो वो होता है एट डिस्काउंट। अगर पार पे करती है तो यही एंट्री यूज़ होती है। अगर प्रीमियम पे करती है तो जो हमारी ये वाली एंट्री, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐसे क्रेडिट हो जाता है। और अगर डिस्काउंट पे कर रही है तो जैसे यही एंट्री है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी जितना आना चाहिए तो उतना आएगा 10 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे आएगा अगर 9 में किया 9 के हिसाब से, और फिर जो डिस्काउंट हो गया है तो वो 1 रुपये का आएगा, क्योंकि 9 में बेचा तो 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे आएगा, ऐसे ही सेकंड कॉल पे आएगा। मतलब अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट वाले ड्यू की एंट्री में आएगा। अब ये होगा कि ड्यू की एंट्री में क्यों करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक वाली एंट्री में क्यों नहीं करेंगे अलॉटमेंट में, अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो। वो इसलिए क्योंकि जब ड्यू करने का मतलब क्या है कि हम कॉल लगा रहे हैं शेयर होल्डर को कि हमें पैसे दे दे, तो हम जब पैसे मांगेंगे तभी उसे बताएंगे कि अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम है।
वो पैसे भेज देगा, उसके बाद थोड़ी ना बोलेंगे कि इसके ऊपर तो प्रीमियम था ऐसे ऐसे। जब हम उससे पैसे मांग रहे हैं तब हमें बोलेंगे ना कि हाँ इसके ऊपर तो सिक्योरिटी प्रीमियम लगना है ऐसे। और अगर किसी भी उसके ऊपर स्पेसिफिक हमें बता नहीं रखा कि किसके ऊपर प्रीमियम है, तो लेकिन ये बोला हुआ है कि प्रीमियम है, लेकिन ये नहीं बता रखा किसके ऊपर है प्रीमियम, तो हम अलॉटमेंट के ऊपर ही अज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट के ऊपर ही प्रीमियम देना है। और एक और बात, डिस्काउंट तो मैंने आपको वैसे बोल दिया, लेकिन शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं होंगे हमारे केस में। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है कि एट पार और एट प्रीमियम। डिबेंचर्स जो है उसके अंदर डिस्काउंट है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना। आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये दोनों है। तो ये था हमारा इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 1। इसके अंदर हमने पढ़ा कि क्यों शेयर्स इशू करते हैं, कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है, कहाँ पे क्या लिखा होता है, और कितने तरह के कैपिटल सब्सक्रिप्शन होते हैं, एंट्रीज पढ़ी, और फिर उसके बाद ये तीनों केस देखे। ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों देखे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे एंड और इसके फर्दर टॉपिक्स पे चलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।